वह कुंग फू सीखना चाहता था, लेकिन उसके गुरुजी ने उससे कहा कि पहले एक नया घर बनाओ। ये सुनते ही वह तुरंत आसपास से पत्थर और लकड़ियां इकट्ठा करके ले आया। थोड़ी ही देर में उसने एक छोटा सा साधारण घर बना लिया, लेकिन गुरुजी ने बस अपनी उंगली से उसे हल्का सा धक्का दिया और वह घर तुरंत गिर गया। इस बार उसने मिट्टी में पानी मिलाकर उसे अच्छे से गूंथा, फिर पत्थरों के बीच की जगह को अच्छी तरह भर दिया। इस तरह उसने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत घर बनाया। पूरा भरोसा लेकर वह गुरुजी के पास गया और उनसे कहा कि अब उन्हें उसे कुंग फू सिखाना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने घर को ध्यान से देखा और अपने पैर से दीवार पर जोर से ठोकर मार दी, जिससे दीवार फिर से टूट गई। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन गुरुजी ने उसे कुछ भी समझाया नहीं। वे सीधे घर को पूरी तरह तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए। वह तुरंत उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर में गुरुजी ने अपना सिर भी दीवार से टकरा दिया और घर फिर से टूट गया। वह खड़ा होकर उस घर को देखता रहा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, और अब वह सब टूट रहा था। उसे लगा कि गुरुजी जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुंग फू सीखने की इच्छा उसके अंदर बहुत मजबूत थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को दबा लिया और फिर से घर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने लगा। वह लगातार 3 दिन और 3 रात तक काम करता रहा। आखिरकार घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। अगली सुबह वह अपने गुरुजी के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गुरुजी उठे और उसके घर को तोड़ने के लिए चल पड़े। वह तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। अपने घर की रक्षा करने के लिए उसे अपने ही शरीर से उनके हमलों को रोकना पड़ा। जब गुरुजी उसकी रक्षा को तोड़ नहीं पाए तो उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और वह घर के अंदर गिर गया। उसी समय उसने दोनों हाथों से दीवार को मजबूती से पकड़ लिया। इन दिनों घर बनाते बनाते उसे अब गुरुजी की चालों का थोड़ा अंदाजा होने लगा था। फिर भी उसे पता था कि वह अभी भी गुरुजी से कमजोर है, इसलिए वह जल्दी से लकड़ी लेने के लिए दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे पर गुरुजी एक कदम आगे बढ़े और लकड़ी का दरवाजा छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने तुरंत दरवाजे को ऊपर की ओर उछाल दिया और अपने सिर से गुरुजी को धक्का देने की कोशिश की। इसके बावजूद गुरुजी ने शाओलिन मंदिर का बोर्ड पकड़ लिया। दरवाजा ठीक करने के बाद वह तुरंत उनके पास गया और बोर्ड को छीनने की कोशिश करने लगा। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उनके हाथ को काटने वाला हो। ये देखकर गुरुजी सच में डर गए और उन्होंने तुरंत हाथ छोड़ दिया। इस तरह वह आखिरकार गुरुजी का शिष्य बन गया। उसने गुरुजी से कुंग फू सिखाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने उससे कहा कि पहले सब्जियों के खेत में पानी देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाद में वे उसे जरूर कुंग फू सिखाएंगे। जब सब्जियां बड़ी होने लगी तो उसे रोज चट्टान से नीचे उतरकर पानी लाना पड़ता था। शुरू में यह काम बहुत कठिन था और वह जल्दी थक जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने गुरुजी की असली सोच समझ में आने लगी। घर बनाते बनाते और रोज पानी लाते लाते वह अनजाने में ही कुंग फू सीख चुका था।